हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये है एग्ज़ाम्स रिलेटेड सक्सेस स्टोरी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम्स वाली सक्सेस स्टोरीज अपलोड किया करो, सो दिस इज़ फॉर देम। एंड ये मुझे मिली ऑनलाइन ऑन रेडिट एंड आई कैन मैं वैसे भी स्क्रीनशॉट शेयर करने ही वाली हूँ। इसको मैं ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ मेंशन करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है बिना पढ़े, जिसने मतलब आई एम अज्यूमिंग लड़की है, तो बिना पढ़े इस लड़की ने, हाँ लड़की है, तो बिना पढ़े इस लड़की ने अपने मार्क्स मैनिफेस्ट किए, पास होना मैनिफेस्ट किया। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग कि पढ़ाई मत करो ये वो एंड ऑल दैट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बट आई एम नॉट जजिंग यू ईदर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप या सिचुएशंस वट फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं तेरे को यही पढ़ना पड़ेगा, पसंद ना हो तो भी काइंड ऑफ थिंग। तो वो सबकी अपनी चॉइस होती है। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी बडी, चाहे आपको पसंद हो चाहे पढ़ो ना पढ़ो। आई एम नॉट जजिंग यू, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, और जानती भी हूँ तो आई एम्पैथाइज़ विथ यू। एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइसेस। किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, सबकी अपनी चॉइस होती है, राइट। सो आई एम नॉट जजिंग यू, बट एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू कैन स्टडी एंड उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न आप नहीं पढ़ पाए एंड यू हैव टू गो एंड डू द एग्ज़ाम, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट इट, ठीक है। सो मुझे ये डेफिनेटली मेंशन करना था कि येस इट्स पॉसिबल। अगर आप पढ़ाई करके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिन रात पढ़ाई करते थे और फिर भी मार्क्स कम आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते फिर भी मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं। आई एम श्योर हम सब ऐसे इंसानों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, दोनों साइड्स में। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट। एंड हम सब दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन वी शुड लर्न टू एम्पैथाइज विद एवरी पर्सन, विद एवरी स्टूडेंट। हम लोग सब जज ही है एट सम फैक्ट, हम सब लोग किसी ना किसी को जज करते रहते हैं, लेकिन हमें खुद को सिखाना चाहिए कि वो अच्छी बात नहीं होती है, राइट। वो सब चीज़ें हमें निकालना चाहिए एंड अंडरस्टैंड द पर्सन कि अच्छा इसको क्या चाहिए, इसको क्या पसंद है, राइट। मुश्किल होती है लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो वैसे ही प्यार बढ़ता है लोगों के बीच में, सोसाइटी में, और जहाँ पर भी आप देखो, राइट। बट ऑफ कोर्स इसको बोलना बहुत इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बट जब हम कोशिश करेंगे तब वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, राइट। सो एटलीस्ट कोशिश करें हम, राइट। तो इसीलिए ये लॉन्ग इंट्रो है एंड आई डो नॉट वांट टू पुट अ लिमिटिंग बिलीफ ऑन यू कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज आई नो ऐसे मैंने सुने हैं कोचेस को भी बोलते हुए कि नहीं नहीं अगर आपने पढ़ाई नहीं की देन यू वोंट गेट गुड मार्क्स एंड वॉट नॉट, राइट। लॉजिकली येस दैट्स राइट, बट स्टेटिस्टिकली भी अगर आप देखो तो हमेशा ऐसा नहीं होता। बट हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि समझ लो आपके मन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत नेगेटिव थॉट्स है, लिमिटिंग बिलीव्स है, राइट, कि यार ये कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, ऐसे वैसे। तो उस केस में ऑफ कोर्स आपको, अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम होगा, देन प्लीज़ डू स्टडी इन दैट केस। लेकिन समझ लो ऐसे भी होता है ना सिचुएशन कि यार नहीं मुझे ना ये पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो रहा है ठीक से पढ़ाई, वो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, राइट। बिकॉज मे बी शायद आपके मन में ऐसा है कि यार नहीं ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये तो कोई भी पास नहीं हो पाई है, इस टीचर के क्लास में कोई पास नहीं हो पाया आज तक, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये सारी चीज़ें तो आप स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो कि मुझे ये पढ़ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ, समथिंग लाइक दैट। अगर आप ये चाहते हो तो आप ये कर सकते हो अपनी लिमिटिंग बिलीफ को कम रखने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जस्ट इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर एंड गोल एंड उससे आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा लगता है, देन फोकस ऑन योर एंड गोल, ठीक है। वो आपकी चॉइस होगी। आपको बेसिकली जैसे पसंद है आप वैसे करो, या जो उस वक्त के लिए आपको सही लगता है, डू दैट, ठीक है। सो बेसिकली डू एनीथिंग जिससे आपका लिमिटिंग बिलीफ कम हो, ताकि आप यू कैन गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर या जो भी है, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ सक्सेस स्टोरी, ओके। तो फिर ये कहती है कि हाय गाइस, ओके ये पोस्ट भी थोड़ा लंबा होने वाला है, सॉरी, लेकिन जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, अगर तुमने मेरी कोई पुरानी पोस्ट पढ़ी है तो मैंने अभी रिसेंटली ही
लॉज पे कम्प्लीटली ऑल इन जाना शुरू किया है और ख़ुद पर पूरा ट्रस्ट करना सीखा है। मतलब सीरियसली 2 महीने पहले मेरी लाइफ का ऑनेस्टली वर्स्ट मंथ था। लोग इसे रॉक बॉटम बोल सकते हैं और मेरा हाल बिल्कुल वैसा ही था। मैं LOA बेस्ड टीचिंग 8 साल से और LOA स्पेसिफ़िकली 5 साल से स्टडी कर रही हूँ। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैटर ये नहीं करता कि तुम कब से सीख रहे हो, मैटर ये करता है कि तुम उसे अप्लाई कैसे करते हो। ऑल्दो हाँ, मैंने पास्ट में काफ़ी सक्सेसेस देखी है। अगर तुमने वो सक्सेस स्टोरी चाहिए जहाँ मैंने खुद को एक लाइफ लॉन्ग इनक्योरेबल डिजीज़ से 4 साल पहले क्योर किया था तो बता देना। और यस, डॉक्टर्स भी कंफर्म कर देंगे। बट हाँ, जब मेरा जून में मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था तब मैं अपने कॉलेज क्लासेस में बहुत पीछे रह गई थी। सिचुएशंस इतनी बदतर हो गई थी कि अगर मैंने ये कोर्स एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में पास नहीं किया तो मैं स्कूल से फ़ेल हो जाऊंगी। अब फाइनली मैं एकदम ब्रांड न्यू पर्सन हूँ और मेरी लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ गई थी। बट फॉर सम रीज़न मैं फिर भी अपने क्लासेस को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। मुझसे जब भी ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ मैं यही करती हूँ, बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह करना। तो वो बोल रही है। सो बेसिकली मुझे इस कोर्स का फ़ाइनल एग्ज़ाम आज स्केड्यूल करना था और उसे पास भी करना था, या फिर मैं कोर्स और अपने कॉलेज करियर दोनों को फ्लंक करने वाली थी। मुझे निकाला दिया जाएगा। बट यहाँ एक सीन था, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बस नहीं था। आई मीन सीरियसली, किसका पढ़ने का मन करता है, राइट? मैं एक यंग एडल्ट हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे पढ़ाई से नफ़रत है विथ अ पैशन। फिर ये कहती है कि तो मैंने सोचा कि यार देखो, द लॉ ऑलवेज़ वर्क्स, इट मैं मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगी। तो इनका एफर्मेशन ये था कि आई पास माई एग्ज़ाम विदाउट इवन स्टडिंग एंड इट्स द ईजीएस्ट एग्ज़ाम एवर। मैं बिना पढ़े भी अपने एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेती हूँ और ये बहुत ही आसान एग्ज़ाम था, राइट? तो ये इनका एफर्मेशन था। तो ये कह रही है कि मैं इस एफर्मेशन पे परसिस्ट करती रही और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, बस ये मानती रही कि ये सच है। तो अब गेस करो क्या हुआ। थोड़ी नर्वस थी, बट मैंने अपने आप को बोला नहीं, खुद पे ट्रस्ट है या नहीं, आई डोंट केयर, कुछ भी हो जाए, टेस्ट तो मैंने पास कर लिया है, टेस्ट तो मैं पास कर चुकी हूँ। तो मैं एग्ज़ाम लॉगिन करती हूँ और सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वही थे जो प्री टेस्ट में आए थे। आई रिपीट द वेरी एग्जैक्ट सेम। तो बेसिकली इन्होंने कोई प्री टेस्ट दिया था तो डिट्टो वही सारे सवाल आए थे उनके एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ। फिर ये कहती है कि मैंने ये प्री टेस्ट कुछ वीक्स पहले दिया था और बाद में आंसर्स रीड किए थे, क्योंकि वो हर गलत आंसर का करेक्ट आंसर बताते थे। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्रॉक्टर भी मेरा टीचर भी स्टंट था, शॉक था, तो मुझे टेस्ट कंप्लीट करने में लिटरली सिर्फ 5 मिनट लगे, क्योंकि मेरे पास उन आंसर्स की मेमोरी थी जब मैंने वो प्री टेस्ट दिया था। मतलब उनको वो टेस्ट के सारे आंसर्स जो उन्होंने पढ़े थे वो सब याद था, वो प्री टेस्ट का। ठीक है, तो मतलब वो कुछ जवाब बनाने के टाइम भी नहीं मिले उनके, बिकॉज एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस थे। फिर ये कहती है और ऑफ कोर्स मैं पास हो गई। मेरे पास टेस्ट की पिक्चर भी है। मेरी यूनिवर्सिटी में ये सिर्फ पास और फेल वाले कोर्सेज़ है। तो मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने भेजा हुआ टेक्स्ट भी है, जहाँ तुम देख सकते हो कि मैं लिटरली कितनी शॉक्ड हूँ। और मैं वो एफर्मेशंस भी लिंक कर रही हूँ जो मैंने अपने नोट्स ऐप में टाइप की थी, ताकि तुम देख सको कि मेरे एग्जैक्ट एफर्मेशंस रिफ्लेक्ट हुई। तो गाइस, इनके नोट्स ऐप में उनका एफर्मेशन कुछ ऐसा था, आई पास माई एग्ज़ाम फर्स्ट ट्राई विदाउट स्टडिंग, इट इज़ सो ईजी टू पास दिस कोर्स। मतलब मैंने पहले ही ट्राई में ये एग्ज़ाम पास कर लिया और ये कोर्स पास करना बहुत आसान है, वो भी बिना पढ़े काइंड ऑफ थिंग। और मैंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये ऐसे उनका एफर्मेशन था उनके नोट्स ऐप में। ठीक है, फिर ये कहती है कि मैंने ना सिर्फ पढ़ाई किए बिना पास किया, बल्कि एग्ज़ाम खुद इतना आसान था। आई मीन, इससे आसान और क्या ही हो सकता है जब तुम्हारे पास लिटरली हर
क्वेश्चन का पहले से आंसर हो। और जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, ये कोई इजी क्लास नहीं था, ये कॉलेज लेवल का कोर्स था और मैं अपर लेवल क्लास में हूँ। तो फाइनल एग्ज़ाम का प्री टेस्ट एग्जैक्ट रेप्लिका होना इसेंशली वो किसी ने सुना ही नहीं, वो आज तक हुआ ही नहीं मेरे एजुकेशन करियर में। तो एनीवेज, होप ये सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा इस रेडिट पर, एंड स्पेशली क्योंकि स्कूल्स शुरू हो गई। और भरोसा करो, ट्रस्ट मी, ये एफर्मेशन मैं लास्ट टाइम यूज़ नहीं कर रही हूँ लास्ट टाइम यूज़ नहीं करूँगी, मैं फिर से यूज़ करूँगी। एंड अगेन सॉरी मेरे इतने लंबे पोस्ट के लिए, लेकिन मैं बस शेयर करना चाहती थी क्योंकि सच में ये लॉ काम करता है, एंड इन द मोस्ट क्रेजिएस्ट वेज। तो गाइस, ये रही इनकी सक्सेस स्टोरी, एंड आई एम श्योर इट हैज़ मोटिवेटेड, अगर आप स्टूडेंट हो तो, बिना पढ़े मार्क्स मैनिफेस्ट करने वाली सक्सेस स्टोरी। एंड मैंने ऑलरेडी Q&A वीडियो बनाया था एग्ज़ाम को लेकर, आप प्लेलिस्ट में कहीं होगा, प्लीज़ चेक कर सकते हो। एक दो ही है तो आपको मिल जानी चाहिए, वो एग्ज़ाम रिलेटेड ही है। तो उसमें भी ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें मेंशन किए हैं, कुछ कंसर्न्स आप ही के कमेंट्स से लेकर। सो यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट। एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना, एंड जो आपको अच्छा लगे उसमें आप पढ़ाई करो। एंड आई एम श्योर हर इंसान पढ़ाई करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट वाली फील्ड हो स्पेशली, तो उसमें हम सब पढ़ाई करते ही है ऑब्वियसली, तब फील्ड कोई भी हो फिर, राइट। तो या अच्छे से करो, एंड डेफिनेटली शेयर योर सक्सेस स्टोरी। अगर ऐसे क्रेज़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी है आपके पास तो शेयर करो, कोई भी, ठीक है, एनी। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ।